ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। जय लक्ष्मी माता। आप सभी का स्वागत है और दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पुराणों के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, दरिद्रता के ऊपर चर्चा करेंगे कि दरिद्रता देवी कहाँ निवास करती है। दरिद्रता का एक नाम और है अलक्ष्मी और इनका एक नाम और है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा दरिद्रता को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है, जिसमें समुद्र मंथन हुआ था। उसमें भगवती लक्ष्मी की उत्पत्ति से पहले और हलाहल विष के बाद में ज्येष्ठा का जन्म हुआ था, ज्येष्ठा की उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें अलक्ष्मी कहा जाता है और इनको दरिद्रता भी कहा जाता है। और ज्येष्ठा भी इनका नाम है क्योंकि ये लक्ष्मी से पहले पैदा हुई हैं। तो भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें दरिद्रता के बारे में भी जान लेना चाहिए कि दरिद्रता कहाँ पर निवास करती है। तो श्री लिंग महापुराण के अनुसार, श्री लिंग महापुराण के उत्तर भाग के 6 अध्याय में हमें दरिद्रता के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं और वहां पर बहुत विस्तार से बताया गया है। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। तो उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ दरिद्रता का निवास होता है, कहाँ दरिद्रता देवी रहती है और कहाँ लक्ष्मी रहती है, इन सब बातों का हमें पता होना चाहिए। तभी अगर हम कोई माँ भगवती लक्ष्मी के उपाय करते हैं तो हमें बहुत फायदा देंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि दरिद्रता देवी कहाँ निवास करती है। तो उसके ऊपर भी मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम सिर्फ इस वीडियो में यही जानेंगे कि घर में कौन कौन से वृक्ष जो है वो नहीं होने चाहिए और कौन कौन से वृक्ष जो हैं घर में दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं, दरिद्रता को लेके आते हैं। तो श्रीलिंग महापुराण के अनुसार घर में कुछ ऐसे पौधे लगाने से वहां दरिद्रता का निवास हो जाता है, क्योंकि दरिद्रता को वर मिला है कि ये निम्नलिखित पौधे जहां पर होंगे वहां दरिद्रता तुम रह सकती हो, वहां दरिद्रता तुम्हारा निवास हो जाएगा। तो श्रीलिंग महापुराण के अनुसार कौन कौन से पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए, इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया गया है, श्री मार्कंडेय ऋषि जी द्वारा कहा गया है श्रीलिंग महापुराण में कि घर में ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनके कांटे लगे हों, कांटेदार पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए और सेम लता का पौधा भी घर में नहीं होना चाहिए और पलास का वृक्ष, जिसे ढाक भी बोलते हैं, ढाक का वृक्ष भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। और एक वृक्ष है अगस्त्य वृक्ष, अगस्त्य वृक्ष भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। श्रीलिंग महापुराण के अनुसार ये पौधे जहाँ पे होते हैं वहां दरिद्रता का निवास हो जाता है, ज्येष्ठा का निवास हो जाता है, अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। और ऐसे पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए जिनको तोड़ने से बीच में से दूध निकलता हो। ऐसे पौधे घर में अशुभ होते हैं, दरिद्रता का वहां निवास होता है। और गुल दोपहरिया का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे भी घर में दरिद्रता का निवास होता है। करवीर, करवीर का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, जिससे दरिद्रता का निवास घर में हो जाता है। तगर का पौधा ना लगाएं और मल्लिका वृक्ष जो है, मल्लिका का पौधा भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, जिसे जैस्मिन बोलते हैं अंग्रेजी में। और उसके बाद एक अपराजिता का पौधा होता है जिसके ऊपर कभी कभी कुछ नीले रंग के फूल उसके ऊपर आते हैं। तो अपराजिता का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। अजमोदा, अजमोदा नाम का वृक्ष भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। निम्ब वृक्ष, जिसे नीम बोलते हैं, नीम का पौधा भी शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद श्री मार्कंडेय ऋषि जी ने बताया कि जहाँ पे जटामासी का पौधा होगा, हे दरिद्रता, उस घर में तेरा निवास होगा।
जहां पर नील का पौधा होगा, जिसको बहुला बोलते हैं, कि हे दरिद्रता तुम्हारा वहां पे निवास होगा। तो ये पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। इनको पौधों को घर में लगाने से दरिद्रता का निवास हो जाता है। और जटामासी का पौधा, बहुला, नील का पौधा और इमली का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। कदम्ब का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। और केले का वृक्ष भी घर में नहीं लगाना चाहिए। श्रीलिंग महापुराण के अनुसार केला घर में लगाने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, घर की प्रगति नहीं होती। तो कई घरों में लोगों ने केला का पौधा लगाया होता है, किंतु श्रीलिंग महापुराण के अनुसार केले का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद बरगद का पौधा, पीपल का पौधा, आम का वृक्ष, गुल्लर और कटहल, इन पेड़ पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। ये पेड़ पौधे जो हैं किसी सार्वजनिक जगह के ऊपर लगाए जा सकते हैं, किंतु अपने घर के अंदर इन पौधों को नहीं लगाना चाहिए। श्री मार्कंडेय महापुराण के अनुसार, श्री लिंग महापुराण के अनुसार इन पौधों को लगाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। तो और जो स्त्रियां दरिद्रता देवी, ज्येष्ठा देवी की पूजा करती हैं, ज्येष्ठा देवी दरिद्रता जो है उनका निवास पीपल के नीचे माना गया है। जो दरिद्रता देवी की पूजा करती हैं, उनको दीपदान करती हैं शनिवार के दिन, उनके ऊपर दरिद्रता की कृपा होती है और दरिद्रता देवी उनके घर में कभी नहीं आती। तो आज आपको ये बताया कि कौन कौन सा पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। तो श्री लिंग महापुराण के अनुसार आपको बताया गया। और जय श्री राम, जय श्री